ये क्या था? उन्हें दे दो। वैसे भी मेरा क्या लेना देना, मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों, सीरियल में अब एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। अब तक आपने आरंभी को एक शांत, सीधी सादी और सब कुछ सहने वाली लड़की के रूप में देखा था, लेकिन अब उसका बिल्कुल नया अवतार सामने आने वाला है। अब वह किसी की भी चाल में फंसने वाली नहीं है। जो लोग उसे कमजोर समझ रहे थे, अब वही लोग उसकी हिम्मत और समझदारी के आगे टिक नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि डीसी को विश्वास के पापा यानी सुनील के खिलाफ ऐसा सबूत मिलने वाला है जो पूरे टंडन परिवार की नींव हिला देगा। यह सबूत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि ऐसा राज होगा जो कई सालों से छिपाया जा रहा था। जैसे ही यह सच सामने आएगा, परिवार में एक के बाद एक बड़े खुलासे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डीसी को यह सबूत कैसे मिलेगा? क्या किसी ने जानबूझकर उसकी मदद की है, या फिर किस्मत खुद उसे सच तक ले जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि टीवी सीरियल्स के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं आने वाले सबसे बड़े ड्रामे की। आप देखेंगे कि आरंभी अवंतिका को अकेले में बात करने के बहाने पूल के पास बुलाती है। शुरुआत में अवंतिका काफी आत्मविश्वास में होती है। उसे लगता है कि हमेशा की तरह वह आरंभी को डरा धमका देगी, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। आरंभी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुमने ही मेरे विहान के साथ यह सब किया था ना? तुमने ही उसे खत्म करने की कोशिश की थी। पूल में गिराने का प्लान भी तुम्हारा था। अब सच बोलो। अवंतिका पहले तो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आरंभी को इतनी सारी बातें कैसे पता चल गईं। आरंभी लगातार उससे सवाल करती रहती है। हर सवाल के साथ अवंतिका और ज्यादा घबराने लगती है। वह पीछे हटने लगती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। इसी दौरान आरंभी उससे कहती है, आज तुम्हें अपने किए हुए हर गुनाह का जवाब देना होगा। यह सुनते ही अवंतिका पूरी तरह घबरा जाती है। वह पीछे हटते हटते अपना संतुलन खो देती है और सीधे पूल में गिर जाती है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। उसी समय डिम्पल और विश्वास वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही विश्वास अवंतिका को पानी में डूबते हुए देखता है, वह बिना कुछ सोचे तुरंत पूल में छलांग लगा देता है। वह बड़ी मुश्किल से अवंतिका को बाहर निकालता है। बाहर आते ही सभी लोग आरंभी को घूरने लगते हैं, मानो सारी गलती उसी की हो। विश्वास गुस्से में आकर कहता है, तुमने ही उसे धक्का दिया है। मैं सब समझ गया हूँ। लेकिन इस बार आरंभी डरने वाली नहीं होती। वह बिल्कुल शांत स्वर में कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उसे धक्का दिया? सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं बन जाता। विश्वास कहता है, जब वह गिरी उस समय तुम वहीं खड़ी थी। आरंभी तुरंत जवाब देती है, अगर किसी के पास खड़े होने से वही इंसान दोषी हो जाता है, तो फिर सच और झूठ का फैसला कैसे होगा? जाओ, सीसीटीवी कैमरे चेक करवा लो। वहां मौजूद लोगों से पूछ लो। अगर मैंने उसे धक्का दिया है तो मैं हर सजा स्वीकार करूंगी। आरंभी की यह बात सुनकर कुछ देर के लिए सभी लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी डिम्पल बीच में बोल पड़ती है और आरंभी पर आरोप लगाने लगती है। डिम्पल कहती है, तुम पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे अंदर बहुत घमंड आ गया है। इस पर आरंभी पहली बार डिम्पल को भी करारा जवाब देती है। वह कहती है, अगर अपने लिए आवाज उठाना घमंड है तो हाँ, अब मैं घमंडी हूँ, लेकिन अब किसी का अन्याय सहने वाली नहीं हूँ। इसके बाद वह विश्वास की तरफ देखकर कहती है, जब मैं इसी पूल में डूब रही थी तब तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं था, लेकिन आज अवंतिका के लिए बिना एक पल सोचे पानी में कूद गए। आखिर ऐसा क्यों? यह सवाल सुनकर विश्वास के पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद आरंभी डिम्पल से कहती है, माँ, जब मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी तब आपने एक बार भी अपने बेटे से नहीं कहा कि जाकर आरंभी को बचाओ, लेकिन आज अवंतिका के लिए आपकी चिंता साफ दिखाई दे रही है। आखिर मेरे साथ हमेशा ऐसा भेदभाव क्यों? आरंभी की बातें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ अवंतिका अपने कमरे में पहुंचते ही बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। वह विश्वास पर चिल्लाते हुए कहती है, देखा, तुम्हारी पत्नी अब पहले वाली नहीं रही। अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही होती। विश्वास उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अवंतिका का गुस्सा कम नहीं होता। वह कहती है, अगर तुमने अब भी आरंभी को नहीं रोका तो वह एक एक करके हम सबको बर्बाद कर देगी। इधर डीसी भी अपनी जांच में लगातार आगे बढ़ रहा होता है। उसे धीरे धीरे ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जो सीधे सुनील तक पहुंचते हैं। शुरुआत में डीसी को यकीन नहीं होता कि इतने बड़े परिवार का मुखिया इतने बड़े राज छिपा सकता है, लेकिन जब वह सभी कड़ियों को जोड़ता है तो पूरा सच उसके सामने आने लगता है। अब डीसी तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच सबके सामने लाकर रहेगा। उधर सुनील को भी इस बात का अंदेशा होने लगता है कि कोई उसके पुराने राज तक पहुंच चुका है। वह अपने सभी पुराने सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती।
एक छोटी सी गलती उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। यही गलती डीसी के हाथ सबसे बड़ा सबूत लगा देगी। जैसे ही यह सबूत सामने आएगा, पूरा टंडन परिवार हैरान रह जाएगा। विश्वास को पहली बार एहसास होगा कि वह जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करता था, वही लोग उससे सबसे बड़ा सच छिपा रहे थे। उधर आरंभी भी अब चुपचाप तमाशा देखने वाली नहीं है। वह डीसी के साथ मिलकर एक एक सच सबके सामने लाने का फैसला कर चुकी है।